बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा रहमान शाह द आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी अरसे बाद जो है हम वीडियो बना रहे हैं और आज हम जिस कंट्री पे हम वीडियो बनाएंगे वो है टर्की। और आपको पता है कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो 2024 शुरू हुआ होगा। तो ज़ाहिर है 2023 में जितनी पॉलिसीज़ थी वो भी बहुत सी कंट्रीज़ की चेंज हुई। बहुत से वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत से यूरोपियन कंट्री की भी चेंज हुई। तो आज हम जिस कंट्री पे बात करेंगे वो है टर्की। और मैं आपको एक ये भी चीज़ बता दूं कि 2023 में तकरीबन जो है मतलब ये 6 माह में अगर हम देखें, पिछले 6 माह में तकरीबन 4.5 लाख जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तानी, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा स्टडी की खातिर और डिफरेंट कंट्रीज़ में वो गए। तो आपसे भी यही गुजारिश है, ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं मुझे देखने वाले, कि अगर आपने 24 में आपने इरादा कर लिया है कि आपने किसी कंट्री में जाना है और अच्छी कंट्री में जाना है, तो सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें लाजमी अपने जहन में रखनी है और उसको नोट डाउन भी करना है कि आया मैं जिस कंट्री में जाना चाहता हूँ वहाँ लिविंग एक्सपेंस में अफोर्ड कर सकूँगा। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को जो वर्किंग आवर्स मिलते हैं या उनकी वेज इतनी है उस मुल्क में जहाँ आप जाना चाहते हैं कि वहाँ मैं अपनी फ़ीसेस, अपना लिविंग एक्सपेंस ये मैं अफोर्ड कर सकूँगा या नहीं। उसके बाद फिर आपने उस कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है। टर्की के जहाँ तक ताल्लुक़ है, टर्की को हम इस तरह भी देखेंगे कि आया आपके लिए टर्की आपके लिए ठीक है या आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ अगर आप जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी टर्की की निस्बत ज़्यादा हैं और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कोर्स है आइल्ट्स, जो एक टेस्ट होता है जो कि ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। आइल्ट्स से हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो भागते हैं, वो कहते हैं कि जी हम आइल्ट्स नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर जब वो आइल्ट्स नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर जो है कुछ कंट्रीज़, लिमिटेड कंट्रीज़ ही बचती हैं जिसमें आपका टर्की भी आता है। तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसका भी आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, अगर हम टर्की की बात करते हैं तो टर्की में 2 किस्म के इंस्टीट्यूट हैं। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर इनकी हम बात करें तो इस पे तकरीबन जो आपकी पर एनम या साल की जो आपकी फ़ीसेस हैं बैचलर्स टू मास्टर्स, वो तकरीबन $3000 से $7000 के बिटवीन आपकी 1 साल की आपकी फ़ी है टर्की में। और अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स उनकी जो फीसेस हैं वो बहुत कम हैं। $500 से लेके $1000 तक उनकी फीसेस हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एडमिशन कहाँ आसान है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन 80-90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो आपको विदाउट एनी टेस्ट इंटरव्यू आपको एडमिशन दे देंगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है ज़्यादातर जो इनके जो कोर्सेज़ हैं वो एक तो इनकी अपनी लैंग्वेज में हैं, टर्किश लैंग्वेज में हैं। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें मेरिट बहुत हाई होता है। इस चीज़ को आप समझें कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो है वो स्टडीज़ प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो उनकी फ़ीस कम है और दूसरा ये कि इनकी जो इनका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो बहुत टफ होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मेरिट इनका बहुत हाई होता है। और अगर बात की जाए एसईटी स्कोर की तो मिनिमम इसमें 300 प्लस आपको जो है इसमें आपको ये स्कोर चाहिए होता है। तो और मेरिट मैंने जिस तरह आपको बताया कि बहुत जो है इसमें हाई होता है, तो इसमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन की जो एक्सेप्टेंस है वो इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आपका एसईटी कोर्स 300 प्लस नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर बात करते हैं हम टर्किश
लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ की। देखिए, इसमें आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आपने टर्किश लैंग्वेज आपने पढ़नी होती है। इसका कोई टेस्ट इंटरव्यू भी नहीं होता और आपको ईज़िली इसमें एडमिशन मिल जाता है। और आप ये 1 साल का कोर्स करने के बाद फर्दर आप टर्की में बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम में ईज़िली आप एडमिशन ले सकते हैं, मगर टर्किश लैंग्वेज में ही वो आपको बैचलर्स या आपको जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम आपको पढ़ाएंगे। और अगर यहाँ बात की जाए कि यहाँ वेजेस क्या हैं, तो कम से कम जो आपको वेज जो टर्की में 1 महीने की जो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो वेज है वो तकरीबन 17,000 लीरा है। और जो स्टूडेंट है अगर वो अपनी वेज की बात करे कि वो कितना अर्न कर सकता है, तो 17,000 लीरा वहाँ अर्न करना बहुत मुश्किल है। अगर आप स्कॉलरशिप की भी बात करें, जो उनकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, उस पे भी आपको जो है तकरीबन 1700 लीरा मिलते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आपके 1 दिन के 2 टाइम के खाने के लिए भी नाकाफ़ी हैं। तो अगर ये बात की जाए कि वहाँ जॉब्स की क्या सूरत हाल है, तो जॉब्स ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह आपको यूरोप में आपको मिलती हैं। मतलब आप उसमें आप अपनी फीसेस या अपना लिविंग एक्सपेंस आप जो है इस तरह कवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, तब आप जो है वहाँ अच्छा मतलब आप अर्न कर सकते हैं। मगर ये कि ज़्यादा कोई आप अगर ये ख्वाब लेकर जा रहे हैं कि वहाँ आप अपनी फ़ीस भी अफोर्ड कर लेंगे, अपना लिविंग एक्सपेंस भी अफोर्ड कर लेंगे, तो ये फ़िलहाल मुश्किल है टर्की में। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो आपसे जो हमने बातें शेयर की टर्की के हवाले से आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपको ये फ़ायदा देंगी। और आइंदा कोई भी हम जो है कंट्री करते हैं या यूनिवर्सिटी करते हैं, उसके लिए मैंने जिस तरह आपको पहले बोला कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल आपने जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वक्त पे हमारी जो उस कंट्री या उस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंट्री के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।